हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 35 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मिन स्टैक। ठीक है, वो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये। एक बार समझते हैं प्रॉब्लम में है क्या। हमको एक स्टैक इंप्लीमेंट करना है, लेकिन हम काफ़ी दिन से इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। पहले हमने स्टैक को एरे से इंप्लीमेंट करना सीखा, फिर स्टैक को क्यू से इंप्लीमेंट करना सीखा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें हमको एक मेथड और इंप्लीमेंट करना है जिसका नाम है गेट मिन, जो हमको बिगो ऑफ वन ऑपरेशन में बता देगा कि हमारे स्टैक में मिनिमम एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, समझते एक बार। देखो, ओके, लेट्स सपोज हमारा स्टैक कुछ इस तरीके से होता, और इसमें अगर हम 5 ऐड करें, उसके बाद 4 ऐड करें, फिर 3 ऐड करें, 4 देन 3, देन लेट्स सपोज हम ऐड करते हैं 10 देन 12। ठीक है, 10 देन 12। अब हमको इस स्टैक में बताना है कि कौन सा एलिमेंट मिनिमम प्रेजेंट है। इस केस में हमारा 3 प्रेजेंट है। तो आप कहेंगे सर कि एक और स्टैक यूज़ कर लेते हैं, स्टैक यूज़ कर लेते हैं और इसमें एलिमेंट ऐड करते जाएंगे 10, और जहाँ पर भी मिनिमम दिखेगा एक मिनिमम वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर मिनिमम वैल्यू जो भी हमको मिलेगी वो स्टोर कर लेंगे। पहले 12 मिलेगी, फिर 12 से छोटा हमको 10 मिला तो उसको काट के 10 कर देंगे, फिर उसके बाद हमको 3 मिलेगा तो 3 मिल गया, और उसके बाद फिर अपडेट नहीं होगा क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू नीचे, और इसके अंदर स्टोर करके आखिरी में हम सारे एलिमेंट वापस से हमारे स्टैक में डाल देंगे। तो इस केस में सारे एलिमेंट दूसरे हेल्पर स्टैक में अंदर डालने से तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि सारे एलिमेंट पहले हमको चेक करना है ना कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। मतलब हमको इस पूरे स्टैक के एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे सारे पॉप करके इस स्टैक के अंदर। ठीक है, तब जाके हमको पता पड़ेगा कि मिनिमम कौन सा है। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमको गिवन है, देखिए यहाँ पर पढ़िए, हमको गिवन है कि जो हमारे सारे ऑपरेशन है ना, यू मस्ट इंप्लीमेंट अ सॉल्यूशन विथ बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ईच फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शन हमारे बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर चलने चाहिए। लेकिन हमारा जो अभी सॉल्यूशन हम देख रहे थे उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी, बिग ऑफ एन। तो उसको हमको कैसे भी करके ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टैक है और उसके अंदर हमने एलिमेंट ऐड किए 5, 4, 3, 2, देन 8, देन 9। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर 5 ऐड किया तो अभी हमारे पास मिनिमम क्या है, अभी हमारे पास मिनिमम है 5। ठीक है, लेट्स अज्यूम हम एक मिनिमम वेरिएबल लेकर चलते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और उसके बाद हमने 4 ऐड किया तो हमारा मिनिमम अपडेट होकर क्या हो जाएगा, मिनिमम अपडेट होकर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद हम 3 करेंगे तो मिनिमम फिर अपडेट होकर हमारा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर उसके बाद 2 ऐड होगा तो मिनिमम अपडेट होकर हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद अगर 8 ऐड हुआ, अगर इसके बाद 8 ऐड हुआ तो हमारा जो मिनिमम है ना, मिनिमम हो जाएगा 2 ही रहेगा क्योंकि 2 से बड़ा 8। ठीक है, लेट सपोज इतने ही एलिमेंट ऐड किए हमने। और इसके बाद अगर हमसे कोई पूछता है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है तो हम डायरेक्टली ये मिनिमम वेरिएबल रिटर्न कर देंगे। लेकिन क्या हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक बार चेक करते हैं। अगर लेट्स अज्यूम हमने इसके अंदर पॉप किया तो 8 रिमूव हो जाएगा, 8 रिमूव हो गया, अभी भी मिनिमम 2 है। ठीक है, अगर मैंने अब पॉप किया तो क्या मिनिमम इक्वल्स टू स्टैक के अंदर मिनिमम वैल्यू के बराबर है, नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मतलब हमको हर स्टेज में कुछ ट्रैक रख के चलना पड़ेगा कि अभी तक मिनिमम क्या है, अभी तक मिनिमम क्या है। अगर मैं सेकंड एलिमेंट ऐड करूं फिर थर्ड एलिमेंट ऐड किया तो तब तक मिनिमम क्या है। अगर इस स्टेज में वापस से आता है कि एलिमेंट 3 प्रेजेंट रहेगा स्टैक के अंदर तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू रिटर्न कर दूंगा जो कि उस तक जब वो एलिमेंट ऐड हुआ था तब तक जो मिनिमम वैल्यू थी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी थोड़ी अप्रोच क्लियर हो रही है, यहाँ पर कुछ भी आइडिया आ रहा है तो एक बार वीडियो स्टॉप करके आप ट्राई करिए कि सॉल्यूशन कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप करेंगे और सोचेंगे किस तरीके से। हमने सोचा कि किसी भी तरीके से हमारे पास पता हो कि हर स्टेज में जब हम ऐड कर रहे हैं, जब हमने 5 ऐड किया, उसके बाद 4 ऐड किया, उसके बाद 3 ऐड किया, उसके बाद 2 ऐड किया, उसके बाद 8 ऐड किया, तो हर स्टेज में हमको पता हो कि जब ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम पे मिनिमम क्या है। जब हमने 5 ऐड किया तो हमारा मिनिमम वैल्यू अभी तक 5 प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 4 ऐड किया तो अभी तक हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट होकर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब लेट सपोज हमने 3 ऐड किया, 3 ऐड किया तो मिनिमम भी 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने 2 ऐड किया तो 2 के साथ जो मिनिमम होगी वो 2 होगी। अगर हमने 8 ऐड किया, 8 ऐड किया है, इसका मतलब अभी तक जो मिनिमम वैल्यू है 8 ऐड करने तक वो है 2। ठीक है, लेट सपोज अब मैं इस केस में ये 8 और 2 रिमूव कर दूं
तो अब मेरे को पता है कि अब मिनिमम वैल्यू क्या है, जो भी टॉप एलिमेंट पड़ा होगा उसके साथ मिनिमम वैल्यू होगी वही होगी, ये मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। इतना आइडिया लग गया होगा किस तरीके से अपन सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं कि हर एक स्टेज में जब हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो वहाँ तक की मिनिमम वैल्यू हमको पता है, तो अगर ऊपर के एलिमेंट सारे निकल भी जाए तो वहाँ तक जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो हम रिटर्न कर ही देंगे। ठीक है, अब सोचते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमने ये दो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इधर, तो लेट्स सपोज एक कुछ पेयर करके डेटा स्ट्रक्चर होता है लेट्स सपोज, जिसके अंदर हम दो वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, इंट वैल्यू और वहाँ तक की एक मिनिमम वैल्यू। अगर ये पेयर ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर हम बना पाएँ तो अपने अंदर दो वैल्यू कंटेंट करता हो, एक तो वैल्यू जो ऐड कर रहे हैं और एक मिनिमम वैल्यू जहाँ तक जो मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर बना पाएँ और ये स्टैक जो है ये हम पेयर टाइप का बनाएं तो क्या पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखते कैसे करेंगे अपन। तो हम क्या करेंगे ना, एक क्लास बनाएंगे पेयर क्लास, जो क्या क्या कंटेंट करती है, एक तो इंट वैल्यू कंटेंट करती है, ठीक है, और एक इंट वहाँ तक की मिनिमम वैल्यू कंटेंट करती है। ठीक है, अब ये क्लास बनाइए, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे पेयर इंट एक्स इंट वाई। ठीक है, इसको हम दो वैल्यू देंगे। लेट सपोज हमको बताना पड़ेगा ना कि जब हम स्टार्टिंग में 5 ऐड करेंगे, जब ये फर्स्ट एलिमेंट होगा तो स्टार्टिंग में मिनिमम वैल्यू 5 होगी और जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो भी 5 है, तो उसको पेयर को हम क्या वैल्यू देंगे, एक्स एंड वाई, और वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स एंड मिनिमम वैल्यू जो सेकंड पैरामीटर है उसको हम दे देंगे वाई। तो इस तरह की कुछ हम क्लास फॉर्म करेंगे और इससे हमारा काम बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की हमने क्लास अगर फॉर्म कर ली है तो उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, एक स्टैक बनाना है। किस टाइप का, इसका डेटा टाइप हो जाएगा पेयर। ठीक है, इसको नाम दे देंगे कुछ भी, एस टी इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक। ठीक है, अब जब भी हम एलिमेंट पुश कर रहे हैं ना, तब हम वो एलिमेंट अकेला पुश नहीं करेंगे, एक पेयर बना के फॉर्म करके पुश करेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी लेट्स सपोज 5 पुश कर रहे हैं तो एक क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पेयर फॉर्म करेंगे, पेयर बनाएंगे 5,5 का। इसका मतलब क्या है, इसमें जो वैल्यू है वो भी 5 है और मेन वैल्यू अभी तक क्या है 5 है। लेट सपोज इसके बाद अगर हम एक और पुश वैल्यू कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होनी चाहिए, इस टाइम तक मिनिमम वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो कैसे पुश करेंगे, पहले तो एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर बनाएंगे और उसी सेम वैल्यू का पेयर अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3,3 का एक पेयर फॉर्म करेंगे और चेक करेंगे इसके अंदर ये पड़ा होगा 5,5। ठीक है, और चेक करेंगे कि पिछले वाले की मिनिमम वैल्यू क्या मेरे से मिनिमम है, मतलब अभी 3 है तो अभी की मिनिमम ज़्यादा है पहले वाले मिनिमम से, तो अब जो मिनिमम वैल्यू मेरी हो जाएगी तो वो तो 3 रहेगी। तो अब अगला पेयर क्या डालूंगा मैं, 3,3। ठीक है, लेट सपोज अब मैं पुश कर रहा हूँ 8। ठीक है, सबसे पहले तो पेयर फॉर्म करूंगा, एक मैं पेयर फॉर्म करूंगा 8,8 का, और अब चेक करूंगा दोनों में से मिनिमम वैल्यू किसकी है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 8, यहाँ पर वैल्यू है 3, तो इस पेयर का जो मिनिमम वैल्यू है वो मैं कर दूंगा 3, यानी 8,3, और इसको मैं इसके अंदर पुश कर दूंगा। मतलब जब मैंने ऐड किया 8 ऐड किया इस स्टैक के अंदर, तब तक हमारी मिनिमम वैल्यू है 3। मतलब हम मिनिमम का ट्रैक रखते हुए जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। थोड़ा कोड करेंगे उसके बाद आपको जब ड्राई रन करेंगे ना तो एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा किस तरीके से कोड रन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास किस तरह की क्लास होगी, पेयर क्लास बना लेंगे, पेयर नाम दे देते हैं जो दो वैल्यू कंटेन करेगा। एक तो इंट वैल नाम दे देते हैं जिसके अंदर जो वैल्यू पुश हो रही है वो आ जाएगी, और एक इंट मिन दे देते हैं, वहाँ तक की मिन वैल्यू। ठीक है, जब ये पेयर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये दो वेरिएबल लेगा, इंट एक्स एंड इंट वाई। ठीक है, और मैं वैल्यू को कह देता हूँ एक्स और मिन को दे देता हूँ अभी वाई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इतनी सी क्लास बनेगी, इसके अलावा तो उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब जब मिन स्टैक फॉर्म हो रहा है तो इसके अंदर एक स्टैक ही ले लेते हैं, स्टैक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्टैक इंटीजर टाइप का नहीं बनाएंगे अपन, बनाएंगे पेयर क्लास का, जो हमने देखा था ना कि हमको हर जगह ट्रैक रखते हुए चलना है जब भी पुश कर रहे हैं कि उस टाइम तक मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम एक पेयर टाइप का स्टैक बनाएंगे जिसका नाम देते हैं एस टी। यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, इसको अब इनिशियलाइज कर लेंगे। एस टी इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक। ठीक है, अब देखो जब भी हम पुश कर रहे हैं ना, पुश करते हुए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक पेयर फॉर्म करते हैं एलिमेंट का, पेयर पी नाम दे देते हैं इक्वल टू न्यू
पेयर, इसको 2 वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग में। अब हमको नहीं पता कि स्टैक में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो सबसे पहले तो हम इसको जो वैल्यू दे रहे हैं वही मिनिमम के बराबर दे देंगे, ठीक है, वैल्यू और वैल्यू, ठीक है। मतलब अभी हमने स्टैक में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो भी वैल्यू के इक्वल है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो भी वैल्यू के इक्वल है। अब लेट सपोज अगर स्टैक के अंदर पहले से कोई एलिमेंट है तो हमको चेक करना पड़ेगा ना कि मिनिमम अभी तक का क्या है। तो इफ एस टी डॉट साइज इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमको चेक करना पड़ेगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 है एंड एस टी डॉट पीक पर जो पड़ा है, इस पे इसके पीक पर क्या पड़ा हुआ है, एक पेयर पड़ा होगा, ठीक है, ये हमको पेयर रिटर्न करेगा। डॉट उसकी मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो मिनिमम वैल्यू कम है, इज लेस देन जो हमारी अभी वैल्यू से, अगर मिनिमम जो अभी हम वैल्यू ले रहे हैं उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, इस पेयर की पी डॉट मिन वैल्यू को अपडेट करके कह देंगे कि जो मिनिमम वैल्यू है ना, एस टी डॉट पीक डॉट मिन, ठीक है। ये लाइन को आपको एक बार और समझाता हूँ हमने क्या करा है। देखो सबसे पहले तो हमने एक पेयर फॉर्म किया पी, जिसको हमने वैल्यू दी, वैल्यू, और अभी तक मिनिमम वैल्यू हमको नहीं पता कि कोई एलिमेंट स्टैक के अंदर है कि नहीं, तो अभी हमने मिनिमम वैल्यू दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद चेक किया, अगर स्टैक का साइज 0 नहीं है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि हमको पता है कि कोई ना कोई एक्स वाई पेयर प्रेजेंट है, तो पिछले वाले की मिनिमम वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि अभी तक मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर वो अभी जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उससे भी छोटी है, तो ये जो पेयर है ना, ये जो नया पेयर बना रहे हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू हमको बाय देनी पड़ेगी। समझ आया, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इस वाले पेयर की, वो ऊपर वाले पेयर को मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो मिनिमम वैल्यू होगी ना सेकंड पेयर तक, वो बाई ही होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बस यही कर रहे हैं हम इसमें, अगर स्टैक का साइज 0 नहीं है और स्टैक के पीक पर जो पेयर है उसकी मिनिमम वैल्यू लेस देन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पी डॉट मिन, यानी जो अभी पेयर बनाया है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी वहां तक की, स्टैक डॉट पीक, अभी जो एलिमेंट पीक पर पड़ा था उसकी पेयर की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको कुछ नहीं करना, बस ये पेयर को पुश कर देंगे हमारे स्टैक में, ठीक है। तो हमारा स्टैक डॉट पुश पी, ठीक है, ये हो गया हमारा पुश फंक्शन। अब देखते हैं पॉप में तो कुछ नहीं करना, पॉप में जो ऊपर वाला पेयर पड़ा है उसको रिमूव कर देंगे बस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एस टी डॉट पॉप, ठीक है। अब टॉप में क्या करेंगे, देखो एक और चीज़, पॉप करने से पहले हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कोई एलिमेंट है भी कि नहीं। इफ़, देखो और एक और चीज़, पहले हम क्या कर रहे थे, रिटर्न -1 कर रहे थे जब पहले हमने पॉप इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप वॉइड दिया हुआ है, मतलब हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करना, बस करना है, ठीक है। अगर इफ़ साइज 0 है तो डायरेक्ट रिटर्न करेंगे, रिटर्न -1 नहीं भेजेंगे, ठीक है। इफ़ स्टैक डॉट साइज इक्वल्स टू 0 है तो हम डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एल्स हम स्टैक डॉट पॉप कर देंगे, ठीक है। अब टॉप के लिए क्या करेंगे, टॉप में इंट मांगा है, मतलब क्या टॉप पर प्रेजेंट है ये बताना है, तो सबसे पहले तो हम यही वाला लिख लेंगे, अगर साइज 0 है तो यहाँ से रिटर्न करेंगे -1, ठीक है। यहाँ पर केवल रिटर्न लिख रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न -1 लिख रहे हैं, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर इंट मांगा है, इंट रिटर्न टाइप है, यहाँ पर वॉइड रिटर्न टाइप है, ठीक है। अब हम समझते हैं टॉप कैसे निकालेंगे, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो जो टॉप पर प्रेजेंट है ना, टॉप पर क्या मिलेगा, एक पेयर मिलेगा, पेयर की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। कैसे करेंगे, रिटर्न एस टी डॉट पीक डॉट वेल, जो भी पीक पर एलिमेंट पेयर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। अब बात करते हैं हम गेटमैन के लिए, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये सेम केस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न जो टॉप पर पेयर पड़ा ना, एस टी डॉट पीक पर जो पेयर मिलेगा डॉट उसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब वहां तक जो मिनिमम वैल्यू होगी वो प्रेजेंट, वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आई होप ये चल जाना चाहिए, देख लेते हैं। बहुत सारे एरर देती है इसने। इलीगल स्टार्ट टाइप 11, एस टी डॉट साइज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एस टी डॉट पीक डॉट मिन अगर लेस देन है वैल्यू से। समझते हैं, हमने नाम से ही लिया है, एक बार देखते हैं एरर क्या है। इलीगल स्टार्ट टाइप मिन स्टैक पुश कर रहे हैं, और हमने एक स्टैक बनाया है एस टी, ठीक है। इफ़ एस टी डॉट साइज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, यहाँ पर ये नहीं आएगा,
ये तो हमने पेयर फॉर्म किया, ये ब्रैकेट गलत लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पर केवल सेमीकोलन आएगा। अब चला कर देखते हैं। ओके, तो कोड हमारा चल गया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, फिर ड्राई रन करने चलेंगे। यस, हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट हम कोड यहाँ से कॉपी करके ड्राई रन करने चलते हैं, कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस एग्जांपल पे हम फटाफट ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक स्टैक फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हम एक स्टैक फॉर्म कर लेते हैं जो कि जिसका टाइप क्या होगा, पेयर, ठीक है। हमने यहाँ पर एक st स्टैक बना लिया है। अब क्या करने वाले हैं, मिन स्टैक जैसे ही कॉल होगा स्टैक फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ये कॉल कर रहा है पुश -2, पुश कर देंगे हम -2, पुश -2, ये कॉल हुआ। तो सबसे पहले पुश करने के लिए एक पेयर फॉर्म होगा, एक पेयर बनेगा p जिसमें डेटा क्या डाल देंगे, -2 एंड -2, ठीक है। और चूंकि अभी कोई भी एलिमेंट स्टैक के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम पुश कर देंगे ये पेयर हमारे स्टैक के अंदर, -2 एंड -2, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑपरेशन हमारा कॉल होता है पुश, पुश, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकंड ऑपरेशन हमारा पुश 0, ठीक है, 0 को हमको पुश करना है, तो इसके लिए एक पेयर बनेगा। पेयर क्या बनेगा, 0,0 पेयर फॉर्म होगा। सबसे पहले वैल्यू जो है 0 के बराबर है, मिनिमम भी 0 के बराबर होगा। अब चूंकि साइज हमारा स्टैक का 1 हो चुका है, तो हमको चेक करना पड़ेगा जो प्रीवियस एलिमेंट है, प्रीवियस पेयर है, उसका मिनिमम क्या था। उसका मिनिमम था -2, तो इस पेयर का भी मिनिमम हम कर देंगे -2। मतलब ये पेयर जब ऐड हो रहा है तब तक हमारे पास एक वैल्यू -2 प्रेजेंट है स्टैक में, जो कि सबसे कम है, ठीक है। तो ये पेयर जो हो जाएगा हमारा अपडेट होकर 0, -2, ठीक है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं स्टैक डॉट साइज अगर नॉट इक्वल टू 0 है, और स्टैक डॉट पीक डॉट मेन, मतलब ये जो पेयर है इसकी मिनिमम वैल्यू -2 है, ये अगर लेस देन है वैल्यू से, तो हम इस पेयर की वैल्यू अपडेट करके -2 कर दी और लास्ट में जाकर स्टैक के अंदर इस पेयर को पुश कर दिया, ठीक है, 0, -2। अब अगर हमको कोई ये गेट मेन कॉल करता है, तो डायरेक्टली जो ऊपर पड़ा है ना, इसी का मिनिमम वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर हम पुश ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो क्या हो रहा है, एक पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पेयर फॉर्म कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होगा, बिग O 1, ठीक है। उसके बाद साइज चेक कर रहा है, और साइज चेक करने के बाद जो टॉप एलिमेंट है ना, टॉप का मिनिमम वैल्यू चेक कर रहा है। मिनिमम वैल्यू चेक करके अगर मिनिमम से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम मिनिमम को अपडेट कर देंगे अभी जो पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी बिग O 1 ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टैक में पुश कर रहे हैं, तो सारे ही ऑपरेशन हमारे बिग O 1 के हैं, कॉन्स्टेंट टाइम के हैं। तो हमारा जो पुश मेथड वर्क कर रहा है ना, बिग O 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे इस एग्जांपल में। हमने पहले पुश कर दिया -2, फिर पुश किया, पहले ये पुश किया -2, फिर उसके बाद 0 पुश किया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से पुश कर रहे हैं -3, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा, जो तीसरा एलिमेंट पुश कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं पुश -3, ठीक है। पुश -3 करने के लिए पेयर फॉर्म होगा, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग क्या होगी, -3, और स्टार्टिंग में सेम वैल्यू के बराबर ही बनाते हैं हम पेयर। फिर उसके बाद जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना टॉप में, उसकी मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, -2 है, और अभी हमारे पास -3 है, तो जो सबसे सबसे मिनिमम वैल्यू है ना स्पेयर की है, तो अपडेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्पेयर को डाल देंगे -3, -3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम फोर्थ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, गेट मिन। जैसे ही हम गेट मिन कॉल करेंगे ना, जो टॉप पर एलिमेंट पड़ा है, गेट मिन अगर हम देखें, स्टैक का साइज 0 नहीं है, और स्टैक के टॉप पर पीक पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू जो कि है -3 रिटर्न कर देंगे। और आप चेक भी कर सकते हैं इस स्टैक के अंदर हमने जो भी वैल्यू ऐड की है उनमें से सबसे छोटी वैल्यू -3 है, ठीक है। और अगर आउटपुट पे भी मैं चेक करूँ तो -3 हमको मिल रहा है, ठीक है। अगर अब हम, ये हमारा फोर्थ ऑपरेशन है गेट मिन, गेट मिन हमको क्या दे रहा है, रिटर्न -3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब फिफ्थ ऑपरेशन करते हैं। फिफ्थ ऑपरेशन है पॉप। पॉप में हमको कुछ नहीं करना, केवल ये ऊपर वाला पेयर जो है वो रिमूव कर देना है बस, ठीक है। अब आप चेक करो कि जैसे ही हमने ऊपर वाला पेयर रिमूव किया, अब जो मिनिमम वैल्यू है ना टॉप पर ये पड़ा है, -2 मिनिमम वैल्यू है। और अगर आप चेक भी करोगे एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, -2 और 0, और मिनिमम का वैल्यू कौन सी है, -2, ठीक है। तो हमने पॉप कर दिया एलिमेंट, तो हमारा जो ऊपर वाला पेयर था वो निकल गया। अब अगर मैं टॉप चेक करूं, तो टॉप पे कौन सा पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो इस केस में सिक्स्थ वाला जो है हमारा टॉप, अगर मैं चेक करूंगा तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा ये वाली वैल्यू, मतलब टॉप पे जो पेयर पड़ा है ना उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। और आउटपुट में भी अगर हम चेक करें तो हमको मिल रहा है 0, ठीक है। ये नल जो है ना वो कौन से ऑपरेशन है, या तो पुश ऑपरेशन है या पॉप ऑपरेशन है, ठीक है। और ये टॉप एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि हमको मिल रही है 0। और अब अगर हम अब गेट मिन कर रहे हैं ना, अगर अब हम गेट मिन कर रहे हैं
गेट मिन को कॉल कर रहे हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो टॉप पे पड़ी है इसकी मिनिमम वैल्यू यानी -2, और यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं हमको -2 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ड्राई रन हो गया इस पूरे कोड का। अब थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। हम हमारे पुश मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर चुके थे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी पिको ऑफ 1। ठीक है, अगर हम पॉप की बात करें तो क्या कर रहे हैं, स्टैक डॉट साइज चेक कर रहे हैं सबसे पहले। अगर साइज आता है तो ऊपर वाला पेयर रिमूव कर रहे हैं, ये भी पिको ऑफ 1 का ऑपरेशन है। ठीक है, अगर हम टॉप एलिमेंट चेक करने की बात करें जो पीक पे पड़ा है उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ये भी पिको ऑफ 1 में चल रहा है, ये भी पिको ऑफ 1 में चल रहा है ना। और गेट मिन भी पिको ऑफ 1 में चल रहा है। कैसे, जो टॉप पर पेयर पड़ा है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वही तो हमको देगा जो पूरे स्टैक में मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा पिको ऑफ 1 में चल रहा है। तो हमारे सारे ऑपरेशन, सारे के सारे मेथड जो हैं वो बिगो ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चल रहे हैं, और हमारे प्रॉब्लम में भी हमको यही गिवन था कि हमको सारे मेथड बिगो ऑफ 1 में परफॉर्म कराने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे समय में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।